सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सबके लिए। युवा की आपने बात की जी। तो इन पर ही मेरा एक सवाल है कि आज के युवा को ये गाइडेंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मिलती, और इसके साथ ही दूसरा ये भी सवाल होगा, क्या हिमाचल में पढ़ाई के साथ साथ कुछ नौकरी का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए क्या? देखिए, गाइडेंस क्यों नहीं मिलती, इसके ऊपर एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना है, उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन नहीं है। इसके ऊपर मैंने आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कशन में ये बात कही है। और जब तक हम रिसर्च बेस्ड एजुकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम इंडस्ट्री के साथ किसी चीज़ को टाई अप नहीं करेंगे, तब तक वो जो लूप है जो वो हमेशा खाली रहेगा, वो कभी फिल नहीं होगा, वो गैप हमेशा ही खाली रहने वाला है। तो युवा को डायरेक्शन नहीं मिलती, युवा को पता ही नहीं चलता कि उसको किस डायरेक्शन में चलना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, वो उसको ठीक से पता नहीं चलता है। लेकिन जो आपका जो दूसरा सवाल है वो बहुत जरूरी है, वो इसका एक आंसर है, वो इसका सॉल्यूशन है। जी जी जी। कि अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम पे उसकी रिक्रूटमेंट कर देते हो, जिसे कैंपस प्लेसमेंट भी कहा जाता है, वो बहुत एक बढ़िया चीज़ है और वो होनी चाहिए। वो हमारे समाज में और खास करके हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही मैंने कम स्तर पे देखा है। वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी। हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं, और जगह पर है, आपको साउथ में मिलेगी, लेकिन यहाँ जो है वो थोड़ा कम है, हिमाचल प्रदेश में कम है। दूसरी बात कि आप अंदर भी रिसर्च कर सकते हो, पढ़ने के साथ साथ आप रिसर्च कर सकते हो। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, आप जाके गवर्नमेंट से बात कर सकते हो कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर करो, हमारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को आप ओपन कर सकते हो, जिसमें आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बच्चों को ट्रेन करते हो जॉब के अंदर। तो उनको जॉब के आप अंदर उनको ले लेते हो, कम पैसे में आप उनकी ट्रेनिंग करते हो, उनको थोड़ा बहुत पैसा देते हो। उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, पढ़ने के साथ साथ उसकी थोड़ी कमाई भी हो जाती है, राइट, स्किल भी वो सीख लेता है, और साथ ही साथ उसको एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाता है, जिससे वो और प्राइवेट नौकरियां फिर कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। फिर बच्चों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरह से सेटअप की जाए, इंडस्ट्रीज को किस तरह से मैनेज किया जाए, स्टार्टअप्स को कैसे क्रिएट किया जाए, ये सब चीज़ें भी सिखानी चाहिए। मेरे हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। युवा को कॉन्ट्रैक्ट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्लियर शब्दों में आप बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब मेरे हिसाब से, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट जॉब को मैं बॉन्डेड लेबर समझता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब युवा को नहीं करनी चाहिए। मैं तीनों में आपको बता देता हूँ कि कौन सी जॉब अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है, जैसे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। हाँ। तो प्राइवेट जॉब को मैं नंबर 1 कैटेगरी में मानता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट नौकरी है उसमें कंपनी आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है, आपकी स्किल के हिसाब से, आपकी इंटेलिजेंस के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से। जो भी एजुकेशन के हिसाब से आपकी उस टाइम पे जो नौकरी बनती है वो आपको नौकरी दे देते हैं। उसके बाद आप कंपनी में सीखते हो, कंपनी में ग्रो करते हो, जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है आप भी बढ़ते हो, और फिर उसके साथ साथ आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। तो आपको प्रमोशन भी दी जाती है, उसके बाद आपकी जैसे सैलरी बढ़ेगी वो भी होता है। जी जी जी। तो प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर युवा के पास प्राइवेट कंपनी का भी ऑप्शन ना हो और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब हो या आउटसोर्सिंग की जॉब हो, तो आउटसोर्सिंग की जॉब को वो ढूंढ सकता है कि ये परमानेंट आउटसोर्सिंग की जॉब है या टेम्परेरी आउटसोर्सिंग की जॉब है। अगर परमानेंट आउटसोर्सिंग है वो कर सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी ही है। टेम्परेरी आउटसोर्सिंग है तो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट खत्म होगा उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है बहुत खतरनाक जॉब है, उसमें आपको बांध दिया जाता है एक लंबे समय के लिए, और कम सैलरी पे आपको बांध दिया गया है, ना प्रमोशन आपकी हो रही है, ना कुछ और कर सकते हैं, कुछ और अभी आप नहीं कर सकते, समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, और काम आपसे इतना ज्यादा लिया जाएगा। मतलब आपको अगर 8 से 5 की भी आपको जॉब हो या 10 से 5 की जॉब है, पर काम आपसे डबल लिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये सस्ता लेबर है। तो इस तरह की चीजें जो है फिर वो नौजवानों को जो है धोखा देने वाली बात हो जाती है। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो युवा है जी, वो जॉब के लिए इतना परेशान क्यों है, और क्या इस परेशानी का कारण अपोजिशन है या कुछ और कारण है? नहीं, ऑपोजिशन डायरेक्टली तो उसके कारण नहीं है, पर ऑपोजिशन भी इसके बारे में कुछ ठोस कदम नहीं उठाता है। क्योंकि मैंने देखा है खास करके गवर्नमेंट को तो देखिए सब गाली दे देते ही हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई आएगी उसके समय पर अगर कुछ भी बुरा होगा तो हम सब मिल करके बोलने लग जाते हैं गवर्नमेंट को। उसमें चाहे आम इंसान हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे मीडिया हो, सब मिल करके जो है वो गवर्नमेंट की फिर बुराई करना शुरू कर देता है। लेकिन ऑपोजिशन का इसमें एक बहुत मेन रोल है। ऑपोजिशन भी अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहा कि युवा की कोई मदद कर रहा हो, युवा को कोई स्किल सिखा रहा हो, या अपनी तरफ से युवा के लिए कोई उसने इंटर्नशिप प्रोग्राम या कोई नॉलेज प्रोग्राम उसने स्टार्ट किया हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही उन्होंने सरकारों को मजबूर किया है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। केवल एक ही चीज़ वो करते हैं कि जब युवा धरने पर बैठेगा तो ऑपोजिशन वहाँ जाएगा, फोटो खिंचवाएगा, बढ़िया सी वीडियो बनाएगा, उसको सोशल मीडिया पे डालेगा,
और अपनी प्रमोशन करके वो लोग आ जाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब कि इसमें उसका फायदा उठाने वाली बात वो करते हैं। और युवा का तो मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में भी ये बताया था कि युवा जो है वो इसलिए भी भटक रहा है क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको कोई हेल्प नहीं है, उसकी कोई स्किल की इंप्रूवमेंट नहीं है, पर्सनैलिटी की कोई डेवलपमेंट नहीं की जा रही है। कोई उसको ये नहीं बता रहा है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू देनी है, कहाँ कहाँ पे आपको नौकरी भरनी है, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो बेसिकली युवा एक तरीके से छोड़ दिया है आपने, छोड़ दिया है ना। वो उसको आपने पढ़ने के लिए रखा, उसने बेचारे ने फीस दी, आपने उसको डिग्री दी और उसके बाद छोड़ दिया कि भाई अपने ऊपर जैसे मर्जी फिर आप नौकरी ढूंढो, जो मर्जी करो, हमारी जिम्मेदारी खत्म। समय का भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि कितना समय तो युवा जो है इन्हीं चीजों में लगा देता है। अब अगर उसको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि उसको पढ़ने के बाद क्या करना है तो उसका फोकस फिर उस तरफ रहेगा। जब नहीं पता रहेगा तो वो 10 चीजों में टाइम अपना वेस्ट करेगा।